वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं काव्यांश। काव्यांश किसे कहते हैं? कविता के अंश को काव्यांश कहा जाता है। आपको काव्यांश दिया जाता है, फिर उससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको काव्यांश को भली भांति पढ़ना होता है, उसके भाव को समझना होता है, तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख पाते हैं। यदि आपने कविता के अंश को ध्यान से नहीं पढ़ा है, यानी काव्यांश को ध्यान से नहीं पढ़ा है, उसके अर्थ को नहीं समझा है, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर देने में भी असमर्थ पाते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान पूर्वक क्या करना चाहिए? काव्यांश को पढ़ना चाहिए, उसके अंदर छिपे हुए अर्थ को समझना चाहिए, यानी उसका भावार्थ भली भांति समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद में ही हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने चाहिए। सबसे पहले क्या, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, जो सरल अथवा कठिन हो रास्ता, कर्म वीर को न इससे वास्ता, बढ़ चले तो अंत तक ही बढ़ चले, कठिनतर गिरिशृंख ऊपर चढ़ गए चले, कठिन पथ को देख मुस्काते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। यह असंभव कायरों का शब्द है, कहा था नेपोलियन ने एक दिन, सच बताऊं जिंदगी ही व्यर्थ है, सच बताऊं जिंदगी ही व्यर्थ है, दृप बिन उत्साह बिन और शक्ति बिन। एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि हमें इसका अर्थ भली भांति समझ में आ जाए। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, हो सरल अथवा कठिन हो रास्ता, कर्म वीरों को न इससे वास्ता, बढ़ चले तो अंत तक ही बढ़ चले, कठिनतर गिरिशृंख ऊपर चढ़ चले, कठिन पथ को देख मुस्काते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा, यह असंभव कायरों का शब्द है, कहा था नेपोलियन ने एक दिन, सच बताऊं जिंदगी ही व्यर्थ है, दृप बिन उत्साह बिन और शक्ति बिन। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे कर्मवीर लोगों की पहचान बताई गई है। कर्मवीर लोग कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, मुसीबत आने पे क्या करते हैं, उनके शब्दकोश में क्या शब्द नहीं है, इन सब का हमें पता चला। अब सबसे पहले प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। काव्यांश में वीरों की किन किन विशेषताओं पर बल दिया गया है? काव्यांश में वीरों की निम्नलिखित विशेषताओं पर बल दिया गया है। कर्मवीर संकटों से घबराते नहीं हैं, वो अपने लक्ष्य को बीच में ही छोड़ते नहीं हैं, मुसीबतों को देख के वो रास्ता अपना मोड़ते नहीं हैं, और क्या है, उनके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। कर्मवीरों को किस बात से कोई लेना देना नहीं होता? किन बातों से लेना देना नहीं होता? कर्मवीरों को लक्ष्य प्राप्ति के समय आने वाली मुसीबतों से कोई लेना देना नहीं होता। अगला प्रश्न लेते हैं। नेपोलियन ने क्या कहा था? नेपोलियन ने कहा था कि असंभव शब्द कायरों का शब्द है, या कायरों द्वारा रचा गया शब्द है। अगला क्वेश्चन है काव्यांश। अगला क्वेश्चन है काव्यांश में से विलोम शब्दों के दो जोड़े लिखिए। तो हम कैसे लिखेंगे? एक तो सरल कठिन, यानी हम ऐसे लिखेंगे सरल कठिन, काव्यांश में ही है ये हमारे, और एक यहाँ पे संभव, असंभव और संभव, संभव, और ये क्या हो गया? असंभव। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। काव्यांश का उपयोग शीर्षक क्या हो सकता है? शीर्षक यानी टॉपिक। किस विषय में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है,
या आपके बारे में बात हो रही है, गालिब के बारे में बात हो रही है, अकबर के बारे में बात हो रही है, या आम के बगीचों के बारे में बात हो रही है? किसी के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पे। जिसके बारे में बात हो रही है हम वही उसका शीर्षक लिखेंगे। जैसे यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? कर्मवीरों के बारे में बात हो रही है। कर्मवीर किस टाइप से होते हैं, उनकी विशेषता बताई है, वो क्या सोचते हैं, वो कैसे काम करते हैं। उनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड होता ही नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो इसमें यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? कर्मवीरों के बारे में। तो हम क्या लिखेंगे? काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक कर्मवीर है। क्या लिखेंगे? कर्मवीर है। तो इस प्रकार से आप पहले काव्यांश को भली भांति पढ़ेंगे और उसके बाद में ही प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। एक और उदाहरण हम लेंगे। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण हमारा क्या है? अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। एक बार फिर से पढ़ते हैं। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये कविता मुझे बहुत प्रिय है। इस कविता के प्रिय होने का कारण क्या है? ऐसे लगता है मानो ये कविता मुर्दे में भी जान फूंक देगी। यदि आप भी इस कविता को नियमित रूप से पढ़ेंगे तो आप भी देखेंगे आपके अंदर एक नई शक्ति पैदा हो गई है, आपके अंदर एक स्फूर्ति आ गई है, आपके अंदर उमंग और जोश का संचार हो गया है। कुछ कविताएं होती ही ऐसी है, मुर्दे में भी प्राण फूंक देती है। एक बार फिर से इस कविता को पढ़ते हैं। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अब हम इसके प्रश्नों को पढ़ेंगे। अब प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? प्रस्तुत कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं। अमिताभ बच्चन के पिताजी क्या हैं? इस कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। वृक्ष किसका बोध कराते हैं? वृक्ष सुखों का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं? जीवन के सुखों का बोध करा रहे हैं। किसकी मांग न करने की चर्चा की गई है? पल भर के सुख को भी न मांगने की चर्चा की गई है। यदि हम पल भर के सुख के लिए भी रुकते हैं, सुख सुविधाओं को भोगने के लिए रुकते हैं, तो हमारा शरीर आलस से भर जाता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसलिए कवि इसमें पल भर के सुख को भी न मांगने की चर्चा करी है। कवि ने एक समान शब्दों की पुनरावृत्ति क्यों की है? भावों में दृढ़ता लाने के लिए कवि ने एक समान शब्दों की पुनरावृत्ति भावों में दृढ़ता लाने के लिए की है। मांग मत से क्या तात्पर्य है? सहायता न मांगना, किसी से भी सहायता न मांगना, क्योंकि मुसीबत तो थोड़े समय की होती है, एहसान
जिंदगी भर का रह जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कवि ने जीवन को संघर्ष में कहते हुए मनुष्य को संदेश दिया। किसका संदेश दिया? अग्निपथ पर चलने का। कवि ने जीवन को संघर्ष में कहते हुए मनुष्य को क्या संदेश दिया है? अग्निपथ पर चलने का। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अग्निपथ पर चलने का कवि ने संदेश दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? कर शपथ से किसे सौगंध खाने के लिए कहा गया है? किसे कहा गया है? मनुष्य को। कवि ने शपथ करने के लिए बार बार आग्रह क्यों किया है? मानसिक स्थिरता और दृढ़ता लाने के लिए कवि ने शपथ करने को बार बार कहा है। क्या क्वेश्चन है हमारा? कवि ने शपथ करने को बार बार आग्रह क्यों किया है? कवि ने शपथ करने को बार बार आग्रह मानसिक स्थिरता और दृढ़ता लाने के लिए किया है। हमारे विचारों में जब तक दृढ़ता नहीं आती, स्थिरता नहीं आती, हम कोई भी काम को भली भांति अंजाम नहीं दे सकते। इसलिए कवि हमसे शपथ करवा रहा है ताकि हमारे मानसिक विचारों में स्थिरता आए और दृढ़ता आए। अगला क्वेश्चन है। कवि ने क्या करने के लिए मना किया है? पीछे मुड़कर देखने और रुकने के लिए मना किया है। हमें लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए साहस के साथ। अगला क्या है? थकान शब्द का भाववाचक क्या होगा? थकावट। थकान शब्द का भाववाचक शब्द होगा थकावट। काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखो। अब किसके बारे में बात हो रही है? न नानी के बारे में, न शेर के बारे में, न अकबर के बारे में, न गालिब के बारे में, न आपके बारे में, न मेरे बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे मनुष्य को अग्निपथ पर चलने की सलाह दी जा रही है। कर्तव्य पालन करने के लिए मनुष्य को अग्निपथ पर चलना पड़ता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्निपथ पर चलना पड़ता है। तो इसका शीर्षक क्या होगा? काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक अग्निपथ। काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक अग्निपथ है। इस कविता को यदि आप अमिताभ बच्चन की आवाज में सुनेंगे तो आपको और भी आनंद आएगा। वास्तव में अमिताभ बच्चन ने इस कविता को जीवित कर दिया है। तो आज हमने काव्यांश की। आप यदि नियमित रूप से मेरे साथ काव्यांश की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काव्यांश समझना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पर लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।